हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यहाँ पर उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूटीटी 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। इसकी लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कैसे यहाँ पर आप अपने फॉर्म अप्लाई करेंगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन UBSC ने उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट UTT 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 3 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट बिल्कुल न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है तो उससे पहले ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 6 अगस्त 2026 है। फॉर्म में करेक्शन आप 8 से 11 अगस्त 2026 के बीच कर सकते हो। एग्जाम आपका 29 सितंबर 2026 को कंडक्ट होगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल टीचर के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्लस आपके पास BTC या फिर DLED होनी चाहिए। और अगर आप जूनियर लेवल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। प्लस आपके पास यहाँ पर BTC या फिर DLED या फिर B.Ed की डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फीस की अगर बात करें तो सिंगल पेपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये फीस है, SC ST के लिए 300। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 1000 फीस रहेगी, SC ST के लिए 500। यहाँ पर फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। यहाँ पर आप ऑनलाइन मोड में ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या टेस्ट का नाम है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में प्रोवाइड कर दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। उससे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपनी ईमेल ID यहाँ पर आपको एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा 6 डिजिट का, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर अब आपको उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर UTT 2026 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली गई है। अब गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है आप उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी लेवल टीचर के, या फिर यूटीटी सेकेंड यानी कि जूनियर लेवल टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है नहीं है तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी दिव्यांगता की डिटेल यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आप बताएंगे अपनी दिव्यांगता का प्रकार। फिर क्या आपको यहाँ पर स्रोत लेखक की आवश्यकता होगी एग्जाम पीरियड के दौरान, अगर होगी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको इन ऑप्शंस में कुछ भी चूज नहीं करना है, या आपको डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है अपने एग्जाम पेपर के लिए, जिसमें आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश। फिर आपको अपनी सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको यूटीटी सेकंड के लिए अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकंड में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी सेलेक्ट कर लेनी है यूटीटी फर्स्ट के लिए। यहाँ पर गाइज आपके पास यूटीटी फर्स्ट पेपर में पार्टिसिपेट करने के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास बीटीसी या फिर डीएलएड या फिर बीएलएड या फिर डीएड या फिर आप सर्विस टीचर होने चाहिए। तो इनमें से आपने यहाँ पर कौन सी एलिजिबिलिटी है आपके पास ट्रेनिंग की, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका स्टेटस बताएंगे, उसमें आप पास आउट हो चुके हैं या फिर इनरोल्ड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ट्रेनिंग ईयर बताना है, आपने अपनी ये ट्रेनिंग किस ईयर में कंप्लीट की है। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूटीटी सेकंड पेपर के लिए ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पर आपके पास यहाँ पर यूटीटी सेकंड पेपर में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, प्लस आपके पास यहाँ पर बीटीसी डीएलएड बीएलएड बीएड या फिर बीए ईडीयू या फिर बीएससी ईडीयू या फिर एलटी या फिर शिक्षा शास्त्री या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर सर्विस टीचर, इनमें से कोई एक यहाँ पर आपके पास ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इनमें से आपके पास जो भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप उसका स्टेटस बताएंगे, उसमें आप पास आउट है या फिर इनरोल्ड है, फाइनल ईयर में अपीयर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो, पास आउट कर चुके हो, तो कब आपने पास आउट किया है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एलिजिबिलिटी कोड सेलेक्ट कर लेना है। गाइड यहाँ पर जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यूटीटी फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, आपका कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है, प्लस उनके पास यहाँ पर बीटीसी डीएलएड बीएलएड डीएड का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर यूटीटी सेकंड पेपर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, प्लस आपके पास यहाँ पर इन डिसिप्लिन में डिप्लोमा होना चाहिए जैसे कि बीटीसी डीएलएड बीएलएड बीएड या फिर बीए ईडीयू, इनमें आपके पास यहाँ पर आपका ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है आपके पास इनमें से कौन सा एलिजिबिलिटी कोड है। यहाँ पर आपको कोड में आपकी एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, कोड 1 2 3 5 6। तो यहाँ पर आपको अपने कोड चेकआउट करने हैं, आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर क्लिक फॉर एलिजिबिलिटी कोड का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर यूटीईटी फर्स्ट और यूटीईटी सेकंड के एलिजिबिलिटी कोड ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी शैक्षणिक और प्रशिक्षण अर्हता की पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर आप चेकआउट करें आपने 12वीं क्लास के साथ साथ बीटीसी या फिर डीएलएड कर रखा है या फिर आपने यहाँ पर कोई और ट्रेनिंग डिप्लोमा कर रखा है। इनमें से आपको अपनी क्वालिफिकेशन मैच आउट करनी है और आप जिस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को के अंतर्गत आते हैं वो कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना कोड सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है।
है। यहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करें, उसके बाद आप अपनी सेकंड एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें। दो चॉइसेस आपको दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दो एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी का कोई एक टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास आधार है, पैन है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। गाइज इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका जो फोटो होगा वो 5 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिंपल प्लेन बैकग्राउंड पर होना चाहिए, उसकी विड्थ 140 पिक्सल और हाइट 170 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 2 से 50 KB के बीच में होने चाहिए, इनकी विड्थ 180 और हाइट 70 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर का साइज या फिर थंब इंप्रेशन का साइज कम या ज़्यादा है तो फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन टूल दिया गया है अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। आपको यहाँ पर ऑनलाइन टूल टू क्रिएट फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसे डाउनलोड करके अपलोड कर देना है। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। ये भी आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से 150 KB के बीच में यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसकी विड्थ 250 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। तो इसे भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, घोषणा के इस सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सिंगल पेपर के लिए 600 रुपये फीस है, डबल पेपर के लिए 1000 रुपये फीस है और अगर आप SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो सिंगल पेपर के लिए आपको 300 रुपये फीस देनी होगी और दोनों पेपर के लिए आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए अब आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट के ये ऑप्शन शो होंगे। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर भारत QR के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन भारत QR का रहेगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको इस एरो की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।